गुड मॉर्निंग दर्शकों, एक और नई सुबह ठंड के एहसास के साथ और दिल्ली वाले रेडियो टीवी में समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबर बताने का। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। और अब हम आपको बताएंगे रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में एक अनोखे लहजे और एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक। पल पल की अपडेट हलचल के साथ यहाँ पर खबर सीधे होगी आपके मतलब से जुड़ी हुई, आपके इंटरेस्ट की। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो चलिए प्रिया, अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब सोशल मीडिया को कल हमने देखा कि भाई दर्शकों ने किस तरीके से कमेंट किए, क्या दर्शक सुनना चाहते हैं, तो जो सबसे पहले डिमांड सोशल मीडिया के थ्रू हमारे दर्शकों से हम तक पहुंची है वो ये है कि भाई सोने चांदी पर आप बात करें। सोने चांदी के रेट जो बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में क्या राहत मिल सकती है, या फिर सोने और चांदी के दाम आखिर बढ़ क्यों रहे हैं और बढ़ेंगे तो आने वाले समय में कितने बढ़ेंगे, इस चीज पर थोड़ा चर्चा करते हैं। क्योंकि अब दर्शकों की डिमांड है तो जाहिर सी बात है, और हम ये कहते भी हैं आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं और अपना जो कमेंट है, टॉपिक है, वो हमें बता सकते हैं। तो सोने और चांदी के दामों का जिक्र अगर सबसे पहले आज करें तो सोने और चांदी के दाम बढ़ते हैं, घटते हैं, लेकिन अब पिछले कुछ समय से लगातार जो बढ़ रहे हैं वो सुर्खियां बने हुए हैं। 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम के जो दाम है 1,55,000 के पार हो चुका है भाई साहब, बहुत ज्यादा है। तो भाई चांदी की कीमत की अगर बात कर लें तो यहां पर 3,20,000 से ज्यादा हो चुकी है प्रिया। बिल्कुल बसंत, आपने सही कहा। लगातार जो कीमतें हैं बढ़ती हुई नजर आ रही है, फ्लक्चुएट के दाम देखने को मिल रहे हैं और हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं फिलहाल सोने चांदी की क्या कीमत है, ये आपके टीवी स्क्रीन पर है। और लगातार जिस तरीके से बसंत के दाम बढ़ रहे हैं, सवाल एक ही है, और ये सब जनता की नहीं, सभी के मन में एक ही सवाल है कि दाम कब तक बढ़ेंगे और कितने और बढ़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये दाम जो है कम होने का नाम नहीं ले रहे, लगातार बढ़ ही रहे हैं। जिस तरीके से धनतेरस का त्योहार देखने को मिला था, उसके बाद कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होने शुरू हुए थे, पर अब नया साल लग गया है पर भी ये दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कीमतों में जबरदस्त तेजी के कारण पिछले कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय कारण बताए जा रहे हैं, और सबसे अहम वजह है प्रिया ग्रीनलैंड का संकट और उससे जुड़ा भू राजनीतिक तनाव। अब होता ही आसान भाषा में अगर दर्शकों को हम बताएं तो हम देख रहे हैं कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया में एक हलचल सी बची हुई है। अब ऐसे में ईरान का एक तनाव है, ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, उससे पहले मध्य पूर्व में हमने देखा मिडिल ईस्ट में, अब इजराइल, और साथ ही साथ किस तरीके से ईरान में कॉन्फ्लिक्ट और गाजा में पट्टी में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। और जब पूरी दुनिया में एक खलबली सी मच जाती है ना, एक अस्थिरता का दौर होता है, तो सबसे ज्यादा एक एनहेंसमेंट देखने को मिलती है आपको गोल्ड एंड सिल्वर में, क्योंकि सोने और चांदी को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है निवेश के तौर पर। अब ऐसे में बात अगर कर ली जाए तो अब हुआ ये है, आसान भाषा में दर्शकों की जानकारी के लिए, अब जब से ये अंतर्राष्ट्रीय एक तनाव बढ़ा है ना पूरी दुनिया में, अब आपने सुना होगा कि भाई देश के माफ कीजिएगा, पूरी दुनिया में कहीं पर कोई जंग छिड़ी हुई है, कहीं पर कोई किसी पर हमला कर रहा है, कोई किसी पर मिसाइल दाग रहा है, और दुनिया के किसी कोने ना कोने में अब जंग कहीं ना कहीं इस तरीके से छिड़ी हुई है। रशिया यूक्रेन की बात आप कर लें, अमेरिका ईरान की आप बात कर लें, अलग अलग क्षेत्रों में इस तरीके के हालात है। और जब पूरी दुनिया में ये तनाव बढ़ता है तो जो निवेशक हैं वो दूसरे ऑप्शंस की बजाय अपने सोने और चांदी में इन्वेस्ट करना जरूरी समझते हैं। और इसके पीछे का और एक जो कारण है वो ये कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ अप्लाई किया है ना प्रिया, टैरिफ नीति एक ऐसी नीति बन चुकी है जिसने शेयर बाजारों में ऐसा उथल पुथल मचा दिया है जो कि अब तक नहीं संभला है। अब ऐसे में वो इसीलिए क्योंकि अब जो निवेशक हैं वो दूसरी चीजों से अपने निवेश को निकालकर गोल्ड और सिल्वर में डाल रहे हैं, और इसीलिए गोल्ड और सिल्वर में अब ज्यादा आपको प्राइस देखना, और जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है ना तो उसके प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, फॉर एग्जांपल हम एक मौसम आता है, एक समय आता है जब हम खरीदते हैं भाई प्याज क्या भाव है, प्याज 10 रुपए किलो आपको मिलता है, और वही प्याज एक समय पर आपको 80 रुपए 90 रुपए किलो भी मिलता है, उस समय डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। वही कंडीशन आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि अभी सोने और चांदी में, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, निवेश सबसे ज्यादा सोने और चांदी में किया जा रहा है, सब सोच रहे हैं कि सोना और चांदी खरीद लिया जाए, और ट्रंप टैरिफ और साथ ही इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट इसका सबसे बड़ा कारण है।
बिल्कुल, और बात कर लेते हैं वैश्विक स्तर की, जिसने वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। और जब भी युद्ध या बड़े टकराव की आशंका बढ़ती है तो निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम वाले निवेश से पैसा निकालकर सोने जैसे सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते हैं। और इसी को सेफ हेवन डिमांड सीधे तौर पर कहा जाता है। जिस तरीके से हमारे घरों में भी देखा जाता है, हम सोना चांदी इसलिए खरीदते हैं कि भाई ठीक है आगे काम आएगा, और कीमतें घटेंगी नहीं, कीमतें इसकी बढ़ेंगी ही, और सीधे तौर पर ये सेविंग भी है। और वहीं पर बात करें बसंत आम जनता की, उनको काफी परेशानी हो रही है। वहीं खरीदे या फिर इंतजार करें, ये सवाल सभी के मन में है। क्या सोने चांदी के दाम गिरेंगे, हम इंतजार करें, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद लिए दाम और भी बढ़ सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से हम ग्राउंड पर जाते हैं या फिर लोगों से बातचीत करते हैं, उन्हीं के मन में यही सवाल होता है। और चांदी की बात करें तो उसकी तेजी सोने से भी ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसकी एक बड़ी वजह इंडस्ट्रियल डिमांड है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सोलर पैनल, और ये बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, और साथ ही AI सर्वर जैसे आधुनिक सेक्टर्स में चांदी की भारी जरूरत साफ तौर पर पसंद देखने को मिल रही है, और मांग तेजी से अब बढ़ रही है। लेकिन जो सप्लाई है वो तो सीमित है प्रिया। इसके चलते चांदी के भाव जो है वो रॉकेट की तरह ऊपर चलते जा रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा अब चांदी के भाव है, सोचा नहीं था। आज से 6 से 7 महीने पहले अगर मैं बात करूं तो यही चांदी के भाव थे 95,000 to 1 लाख रुपीस। जब आपने बताया जैसे कि ट्रम्प टैरिफ को लेकर, मैंने एक कारण बताया कि ट्रम्प टैरिफ सबसे ज़्यादा एक बड़ा कारण है, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रम्प ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी टैरिफ नीति को, अपने टैरिफ प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया है अमंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके बाद से हुआ ये है कि जो गोल्ड और सिल्वर के जो रेट्स हैं वो लगातार फ्लक्चुएट कर रहे हैं। फ्लक्चुएशन ये इन्हेंसमेंट की तरफ ही जा रहा है। डिक्रीमेंट तो आपको बहुत मुश्किल से छिटपुट अगर सोने में देखने को मिल जाए तो मिल जाए, वरना चांदी में तो आपको भाई साहब ऐसा देखने को मिल रहा है, चांदी की चांदी हो गई है। और साथ ही अब 3 लाख से ज़्यादा चांदी के भाव भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। 3,15,000 यहाँ पर अगर भाव चांदी का है तो ये वो भाव है जो आम जनता को पूरे तरीके से सोचने के लिए मजबूर करता है कि भाई अभी खरीदा जाए या ना खरीदा जाए। तो आगे के रुख को लेकर बात अगर करें तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अभी फिलहाल एक अस्थिरता का दौर जब पूरी दुनिया में चल रहा है, तो अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि आने वाले समय में सोने और चांदी के जो दाम है वो घट सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार अगर आप कर लेंगे 3 से 4 महीने का, क्योंकि अभी जो है वो हम देख रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिका और ईरान का कन्फ्लिक्ट भी थोड़ा शांत होता हुआ नजर आया है। तो हो सकता है आने वाले समय में अगर कंडीशन थोड़ी ठीक होती है तो हो सकता है कि आने वाले समय में एक डिक्रीमेंट, एक गिरावट सोने और चांदी के दाम में देखने को मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं भाई दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर, क्योंकि प्रदूषण एक ऐसी समस्या है दिल्ली NCR में जिसे लेकर हमारे दर्शक कहते हैं कि भाई रोज जब हम सुबह उठते हैं तो एक बार एयर क्वालिटी इंडेक्स का अपडेट हमें सबसे पहले दे दिया करो, जिससे हमें ये पता लग जाए कि मास्क लगाना है या नहीं लगाना है। बिल्कुल बसंत, लगातार प्रदूषण का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक ही सवाल है, क्या इस पॉल्यूशन से निजात मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? बिल्कुल सही बात, क्योंकि लगातार प्रदूषण गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, 300 प्लस, 400 प्लस। और वहीं दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर ऐसा है कि लोग अब AQI नहीं बल्कि पूछने लगे हैं कि सुबह उठते ही पहला सवाल एक ही होता है कि आज चश्मा लगाएं या मास्क लगाएं। चश्मा इसलिए क्योंकि दूर तक देखना है, विजिबिलिटी कितनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई हमें चश्मा लगा के घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और मास्क लगाएं ये भी बता दें, चश्मा या फिर मास्क दोनों में से क्या लगाया जाए, और दोनों ही लगाकर निकलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब मौसम कुछ ऐसा ही है, कोहरा भी है भाई, और एक स्मोक की चादर है, पोल्यूशन के कण भी उस कोहरे में मिले हुए हैं, तो आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तो मास्क ज़रूर लगाएं, 2 व्हीलर पर निकलते हैं, हेलमेट है तो आपको जो विंडशील्ड है उसे डाउन करके चले। बाहर निकले तो लगता है कि जैसे दिल्ली नहीं कोई अब हॉरर फिल्म का सीन चल रहा हो, क्योंकि आप कभी हॉरर फिल्म देखते होंगे तो वहाँ भी जब कोई हॉरर सीन ऐसा आता है तो भाई यही होता है कि आपको धुआं ही धुआं दिखाई देता है, और वही कंडीशन दिल्ली में भी अब देखने को मिलती है। एक तो कोहरा है और ऊपर से इससे ज़्यादा अब पोल्यूशन की एक परत है, ये दोनों मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन इसी तरीके का बना देते हैं। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले लोग अब भगवान को याद कर रहे हैं कि हे प्रभु आज सांस अगर अच्छी हवा में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, और सांस अच्छी हवा में दिला देना ये ना अब एक मीम का टॉपिक भी बन चुका है। अब दिल्ली में रोजाना अब भगवान से दुआ इस बात की हो रही है कि हे प्रभु आज साफ हवा में सांस लेने के लिए अगर मिल जाए हमें दिल्ली की हवा में तो एक अपने आप में बहुत अच्छी बात होगी। तो बात अगर एक और बात यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाती है, अब
एक हास्यास्पद बात है ये, लेकिन अब जिम जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। 1 किलोमीटर अगर पैदल चल लेंगे दिल्ली की हवा में तो जो आपके फेफड़े हैं वो खुद वर्कआउट कर लेंगे। इतना पोल्यूशन हो चुका है प्रिया, आपके फेफड़े जो है वो इस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, आपको स्पेशल जिम में जाने की भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। बस 1 किलोमीटर पैदल अगर चल लेंगे आपका वर्कआउट हो जाएगा। आपके फेफड़े इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि बस क्या कहें। बिल्कुल बसंत, ये काफी गंभीर मुद्दा भी है। जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है और लोग काफी परेशान हैं और कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और वहीं बच्चों की बात कर ले तो ड्राइंग में अब सूरज नहीं धुंध दिखाई देता है। जिस तरीके से बच्चे ड्राइंग बनाते थे, पहले एक झोपड़ी होती थी, सूरज होते थे, कुछ बादल होते थे, अब सूरज होता था। बिल्कुल 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 सूरज होता था और अब सीधे तौर पर ये ड्राइंग भी बदलती हुई नजर आ रही है। और वहीं अब सवाल एक ही है, क्या इस पोल्यूशन से निजात मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? क्योंकि बसंत अब लगातार हम आम जनता की बात करें तो जो जूझ रहा है इससे वो आम जनता, और वहीं आम जनता की तरफ से एक सवाल लगातार उठाया जा रहा है। जिस तरीके से स्टेप्स उठाए गए थे अक्टूबर नवंबर के महीने में, तो यही बात की गई थी अगर ये स्टेप्स पहले उठा लिए जाते तो इतना जो है बुरा हाल नहीं देखने को मिलता है। 400-500 का आंकड़ा कोई कम आंकड़ा नहीं होता है। आज भी 300 से प्लस AQI बना हुआ है कम होने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो पॉल्यूशन है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो बस यही अपील है। और जो ग्रैप 3 की बात करूं, जो भी पाबंदियां लगाई गई हैं, आप उन पाबंदियों का बिल्कुल पालन करें और ध्यान रखें, क्योंकि आपकी भी भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रशासन भी अपना कार्य कर रहा है और आप भी अपने कार्य करें और ध्यान रखें। और साथ ही एक बात और मैं कहना चाहूंगी, लगातार एक सवाल और एक चीज दर्शकों को हम भी कह रहे हैं और लगातार प्रशासन भी कह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है पब्लिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल इतना ना करें, क्योंकि सीधे तौर पर पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। और अब बसंत एक और चीज, अब आपने भी वो खबर शायद सुनी होगी, अब सीधे तौर पर शुल्क, जो पार्किंग का शुल्क है वो बढ़ा दिया गया है, जिससे जो दोगुना कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, जो दर्शक है अब वो स्विच करें पब्लिक व्हीकल्स की ओर। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब मुझे तो लगता नहीं है कि इतनी आसानी से अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिल्ली वालों का पीछा छोड़ने वाला है। क्योंकि अभी भी फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी गंभीर श्रेणी में ही बना हुआ है, हवा बेहद खराब है। तो चलिए इसी के साथ अब भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में अब पोल्यूशन की तो बात हमने कर ली, गोल्ड सिल्वर की अपडेट्स आपने दे दी। अब मौसम के बारे में जान लीजिए साहब, क्योंकि आज राजधानी दिल्ली में हो सकता है कि बारिश की फव्वारे आपको देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो ये ठंड जो है अपने वर्स्ट कंडीशन पे आ जाएगी प्रिया। और साथ ही दिल्ली में अब ठंड की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर मौसम अब कुछ रियायत तो हल्की सी दे रहा है दिल्ली वालों को, जिससे अब कोहरे से भी कुछ रियायत देखने को मिली है। थोड़ा सा कम हुआ, विजिबिलिटी कुछ बेहतर हुई है। लेकिन हाँ, एक और बात, कोहरे का अलर्ट दिया गया है। विजिबिलिटी भले ही अब पिछले कुछ दिनों से थोड़ी बेहतर नजर आई है और अब धूप खिल चुकी है, सूर्यदेव दर्शन दे चुके हैं। अब ऐसे में और हो रहा है ये पिछले 4 से 5 दिनों से कि सर्दी थोड़ी कम है। जब 9 बजे 10 बजे 11 बजे आप निकलते हैं तो आपको धूप दिखाई देती है, धूप में खड़े होने का, धूप में बैठने का आपका मन करता है। और वो धूप जो है वो आपको थोड़ा राहत देती है, सुकून देती है और ठंड थोड़ी कम लगती है। जो टेम्परेचर है वो थोड़ा नॉर्मलाइज होने की तरफ अब थोड़ा बढ़ चला है, लेकिन सुबह शाम की ठंड अभी भी है। और इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि अब जब बारिश को लेकर थोड़ा अलर्ट दिया गया राजधानी दिल्ली में, थोड़ा इसके हिसाब से अपने कपड़ों की जो लेयरिंग है 2 से 3 कपड़े ज़रूर पहने, क्योंकि अब ये ना जाती हुई ठंड है प्रिया। और हमारे घरों में आपने बड़ों को सुना होगा, अपने पेरेंट्स को आपने ज़रूर सुना होगा, बड़े बुजुर्गों को सुना होगा, भाई ठंड जा रही है, ठंड आ रही है, मौसम बदल रहा है, थोड़ा विशेष ध्यान रखें। गर्म कपड़े ज़रूर पहने, अपने खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखें, गर्म पानी पीते रहें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जाती जाती ठंड जो है कभी कभी बीमार भी कर देती है प्रिया। बिल्कुल बसंत, और सबसे बड़ी बात ये है अगर बारिश होती है तो सीधे तौर पर ठंड में भी इजाफा देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से सीधे तौर पर राहत भी मिलती हुई नजर आएगी। पर वहीं जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने भी बताया, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे ही बारिश होगी तो ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में आज रिहर्सल के चलते मध्य दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आने वाला है। विजय चौक पूरी तरह बंद रहेगा और आसपास की कई प्रमुख सड़कों पर गाड़ियों की नो एंट्री लागू की गई है। रायसीना रोड, साथ ही कर्तव्य पथ और कृष्ण मेनन मार्ग, और साथ ही आपको यह भी बता दें कि सुनहरी मस्जिद से आगे तक ट्रैफिक पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहने वाला है। हालांकि राहत की बात यह है आपके लिए कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग जारी किए, वो हम बता देते हैं। प्रिया ने बता दिया कौन कौन से मार्ग पर नहीं जाना है, मैं बता देता हूँ कौन कौन से मार्ग पर जाकर आप थोड़ी राहत पा सकते हैं। कि चलिए ऑप्शन है
निकल चलते हैं। वैकल्पिक मार्ग आपके लिए रहेगा भाई साहब रिंग रोड, मिंटो रोड, रानी झांसी रोड, श्री अरबिंदो मार्ग। पुलिस की अपील सीधी है आपसे, घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की योजना जरूर बना ले, कहां से जाना है, कहां से आना है। और साथ ही अब क्योंकि ट्रैफिक अपडेट्स पर नज़र रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमने आपको बता दिया। लेकिन हाँ, गूगल मैप्स का जो आप इस्तेमाल है वो कर सकते हैं और एप्पल मैप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आप आईफोन यूज़र हैं। और साथ ही अब क्योंकि आज अगर घर से निकल रहे हैं, क्योंकि अब 26 जनवरी को लेकर जो रिहर्सल है वो लगातार चल रही है और इसी के साथ साथ कई वीआईपी जो सड़कें हैं वो आज बंद रहने वाली हैं। थोड़ा इस पर विशेष ध्यान दें। अगर ध्यान देंगे तो जो आपकी यात्रा है वो सुगम होगी और आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। विजय चौक पूरी तरीके से बंद रहेगा, कर्तव्य पथ पर नो एंट्री रहेगी, कई वीआईपी सड़कों पर पाबंदी रहने वाली है। वैकल्पिक मार्गों की जो सलाह है वो हम भी दे रहे हैं आपको, प्रशासन तो दे ही रहा है। हमने आपको वैकल्पिक मार्ग बताए भी कहाँ से आप जा सकते हैं। और जब 26 जनवरी को लेकर रिहर्सल होती है ना प्रिया, और कभी रिहर्सल देखिए आपने, परेड देखी है कभी 26 जनवरी? बिल्कुल। कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस होता है। और फिलहाल हम जिस तरीके से अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने भी बताया, आप प्लीज अपडेट देख लीजिएगा कि ट्रैफिक अपडेट क्या है, कौन से रूट डाइवर्ट हुए हैं। अगर आपने ये रूट डाइवर्ट वाला जो है अपडेट नहीं देखा तो सीधे तौर पर आपका जो है समय भी खराब होगा और समस्या भी बढ़ती हुई नजर आएगी। उस समय ना गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, अरे यार ये पता नहीं था, पता होता तो अच्छा रहता। तो इसीलिए अच्छा यही है कि घर से निकलने से पहले थोड़ा एक बार आप ट्रैफिक अपडेट जरूर चेक कर लें। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आप दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली की समस्याओं के बारे में आपको अवगत कराना हमारा फर्ज भी है। और साथ ही अब दिल्ली में भाई कई इलाकों में आज आपको हो सकता है कि अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो जाहिर सी बात है, नहीं मैं ये कहने वाला था एक्चुअली कि जहां आप 2 बाल्टी पानी इस्तेमाल करते हैं वहां पर हो सकता है कि आपको 1.5 बाल्टी और 1 बाल्टी में ही काम चलाना पड़े। लेकिन उससे पहले कह दिया आपने कि राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में कई जगहों पर आज होगा जल संकट, इससे आपको परेशानी हो सकती है। एक्स पर पोस्ट कर दिल्ली जल बोर्ड ने जानकारी दी है प्रिया कि भाई थोड़ा जहां 2 बाल्टी इस्तेमाल कर रहे हैं वहां थोड़ा 1 बाल्टी इस्तेमाल कर लें, आधा बाल्टी इस्तेमाल, आधा पानी बचा कर रखें, बाद में काम आएगा, शाम के समय काम आएगा। और पानी को बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें। बिल्कुल। और साथ ही आपको बता दें कि बूस्टर पंपिंग स्टेशन के फ्लशिंग से सप्लाई प्रभावित। डीडीए फ्लैट कल्याण विहार में सप्लाई प्रभावित देखने को मिलेगी। साथ ही नांदोई की बात की जाए, फिर पश्चिम विहार, यमुना, ये सभी इलाके जो है प्रभावित रहने वाले हैं। और वहीं हिरण्यकुंडा और साथ ही कमरुद्दीन नगर और निहाल विहार और मोहन गार्डन और साथ ही कविता कॉलोनी भी प्रभावित रहेगी। सीधे तौर पर जल संकट का असर यहाँ देखने को मिलेगा और लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आएंगी। और कौन से इलाके रहने वाले हैं वो भी आपको बता देते हैं। विकास नगर और साथ ही उत्तम नगर में भी सप्लाई का सीधे तौर पर असर देखने को मिलेगा, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप फिलहाल कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, जिस तरीके से अब जल संकट देखने को मिल सकता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा और पानी को सेव भी कीजिएगा, जो आपके काम भी आएगा। तो चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब यमुना सफाई लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। सरकार इस पर लगातार फोकस्ड है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना को फिर से स्वच्छ और प्रभाववान बनाने के लिए मिशन मोड में ठोस एक्शन प्लान लागू करने के निर्देश दे दिए। भाई मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश बुधवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए। कल हुई थी बैठक महत्वपूर्ण रही और कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा इसमें शामिल हुए थे। बैठक में यमुना की सफाई को लेकर हुई है चर्चा प्रिया कि यमुना की सफाई हम किस तरीके से कर सकते हैं और यमुना की सफाई के लिए हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं। बैठक में यमुना की मौजूदा हालत, सीवेज ट्रीटमेंट, नालों की सफाई, अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने जैसे कामों की समीक्षा हुई है। बिल्कुल। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना केवल नदी नहीं बल्कि दिल्ली की जीवन रेखा है। जिस तरीके से प्रदूषित देखने को मिल रही है काफी समय से यमुना, सियासत भी इस पर देखने को मिल रही है। बात में पिछली सरकार की करूं तो लगातार उस पूरे मुद्दे पर सियासत होती हुई नजर आई है। अब बात हम विपक्ष की करें तो विपक्ष भी लगातार ये मुद्दा उठा रहा है, वहीं दिल्ली सरकार इस पर लगातार कार्य भी कर रही है। और वहीं आपको ये भी बता देते हैं कि दूषित पानी साफ करने का लक्ष्य दिल्ली में अभी 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मिलकर योजना जो है अब सीधे तौर पर 814 मिलियन
गैलन प्रतिदिन गंदा पानी साफ कर रहे हैं। इस पर कार्य किया जा रहा है जिससे जो यमुना का पानी है वो साफ हो सके और जनता जो है जिस तरीके से लगातार यमुना को लेकर मांग कर रही है उस पर दिल्ली सरकार का कार्य भी लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि जो कि बात अगर करें अभी फिलहाल जिस तरीके से प्रिया ने बताया कि रोजाना जो है 37 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो मिलकर 814 मिलियन गैलन प्रतिदिन गंदा पानी साफ कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो काफी है। लेकिन ये जो पानी साफ हो रहा है ना प्रिया, वो उतना भी साफ नजर नहीं आता। बिल्कुल। जब आप यमुना में देखेंगे ना आपको साफ पानी नजर आएगा नहीं, और मुझे लगता है कि अभी समय लगेगा सरकार को। हालांकि अच्छी है, पहल है, ये अच्छी बात है कि भाई आप यमुना सफाई के लिए इतने ज़्यादा संजीदा हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा संजीदगी ऑन द ग्राउंड पे नज़र आए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मौजूदा ज़रूरतों के हिसाब से अभी फ़िलहाल ये जो आंकड़ा है वो काफ़ी है कि जितना पानी साफ़ किया जा रहा है, लेकिन ऑन द ग्राउंड आपको पानी साफ़ नज़र नहीं आ रहा, तो इस प्रयास के मायने आखिर क्या है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो अब देखने की बात है कि कब तक राजधानी दिल्ली में अब यमुना आपको साफ देखने को मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब देश में कुत्तों का एक मसला बहुत ज़्यादा गर्म है प्रिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में कई दिन चली सुनवाई के बीच अब दिल्ली नगर निगम भी इस समस्या से निपटने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने अभी कुछ दिन बाद फिर से सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर, और मुझे इस बात को लेकर एक हैरानी है कि अब क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जाती है ना कोई बात, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो बात कहता है वो सर्वमान्य होती है, वो सभी को माननी पड़ती है। और जो सुप्रीम कोर्ट सभी के, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई बात कही गई है ना तो वो सभी के हितों को देखते हुए कही गई। जब आप आवारा कुत्तों को कहीं बाहर खाना खिलाते हैं, आवारा कुत्तों को आप कहीं खाना डालते हैं, तो उस समय आपके मन में एक होता है, भाई आप डॉग लवर हैं, आपके मन में उस बेजुबान के लिए एक भाव है, करुणा भाव है। चलिए अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए। लेकिन वही कुत्ता जब किसी को काट लेता है, जब आप बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, अब यही बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। लेकिन अब इस पर एमसीडी जो है करोड़ों रुपए खर्च करने वाला है ताकि डॉग शेल्टर्स को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके, आवारा कुत्तों को सही तरीके से मैनेज किया जा सके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात अगर करते हैं, अब अगर आज आप सोच रहे हैं कि अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाना है, अपनी बाइक में फ्यूल डलवाना है, तो हम आपको बता देते हैं पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो आपको कीमतें क्या दिखाई देंगी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत रहेगी 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर, डीजल 87.67 प्रति लीटर के हिसाब से, सीएनजी आपको प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलेगी 77 रुपये 9 पैसे। वहीं नोएडा की भी बात कर लेते हैं। नोएडा में पेट्रोल की कीमत रहने वाली है 94.87 पर लीटर। वहीं डीजल की कीमत की बात करें तो 88.00 पर लीटर रहने वाली है। सीएनजी की कीमत की बात की जाए तो 85.70 पर लीटर रहने वाली है, माफ कीजिएगा पर किलोग्राम रहने वाली है। और अभी फिलहाल जिस तरीके से बताया प्रिया ने यहाँ पर कि जो दाम है वो नोएडा में क्या है, तो गुरुग्राम के मैं आपको दाम बता देता हूँ, ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर भी हैं। जो कीमत है 95 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल है, डीजल है 88.10, सीएनजी है 82.1। तो अब हमने आपको पेट्रोल और डीजल के दाम बताए, सोने चांदी के हमने आपको दाम बताए, और वो तमाम अपडेट्स हमने आपको बताई हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट करें अपना टॉपिक और हम उसे जरूर उठाने का काम करेंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए दिल्ली वाले रेडियो टीवी में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।